सोचिए कि अगर आप रोड पर हैं और आपके आगे कोई कार जा रही है और अचानक वो तेज गति में ऊपर की ओर उठती है और आसमान में कहीं गायब हो जाती है, तो ऐसा दृश्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कुछ ऐसी ही रहस्यमयी कहानी है बरमूडा ट्रायंगल की। हमारी पृथ्वी समेत समूचा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। ऐसे ही एक रहस्यमयी एरिया है बरमूडा ट्रायंगल, जिसे हम डेविल्स ट्रायंगल या ड्रैगन ट्रायंगल भी कहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक सागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है और इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। ये जगह फ्लोरिडा के मियामी, बरमूडा आइलैंड और प्यूर्टो रिको के सैन जुआन के बीच में है। इन तीनों जगहों को सीधी लाइन से आपस में मिलाने पर बनता है एक ट्रायंगल, जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। Appearance of Flight 19 in the Bermuda Triangle. 14 men died initially. 13 more in the search party also vanished. 5 planes with 14 crewmen have mysteriously disappeared over the Bermuda. पिछले 100 सालों में इसमें 75 एरोप्लेन और 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके डरावने इतिहास के कारण से ही इसे डेविल ट्रायंगल यानी राक्षस त्रिकोण नाम से भी जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपनी लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बरमूडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास, जो कि दिशा बताने वाला यंत्र होता है, ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया, जो सीधे समुद्र में जाके गिरा और गायब हो गया। उसके बाद एक भयंकर तूफान आया, लेकिन तूफानों से बचते हुए कोलंबस किसी तरह इस क्षेत्र से निकलने में कामयाब हुए और ये बातें उन्होंने अपनी लिखी लेखों से दुनिया को बताई। बीते 100 सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब होते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टॉर्पीडो बम वर्षक विमानों, जिसे फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है, के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को विमानों से सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। बाद में उनके बचाव कार्य में भेजे गए 3 PMB मार्टिन विमान भी रहस्यमय ढंग से गायब हो गए और उनका भी कोई नामो निशान नहीं मिला। तो अब सवाल उठने लगे, इस ट्रायंगल क्षेत्र में ऐसा क्या हो रहा है? शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। एक और घटना सन 1942 में हुई, जब अमेरिकन नौसेना के हवाई जहाज अपने सिक्योरिटी पर्पज से पेट्रोलिंग के लिए ऐसे उत्तर पश्चिम में अटलांटिक महासागर के ऊपर से होते हुए गुजर रहे थे, जिसे आज हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो अचानक उनके हवाई जहाज में हलचल होने लगी और कंपास ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन के सारे नेविगेशन सिस्टम भी बंद हो गए। इसके बाद हवाई जहाज के सारे कनेक्शन रेडियो स्टेशन से टूट जाते हैं और ये प्लेन ना तो बाहर अपनी जानकारी रेडियो स्टेशन तक पहुंचा पा रहे थे और ना ही रेडियो स्टेशन को इन प्लेन्स से कोई जानकारी प्राप्त हो रही थी। किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं हो पा रहा था और फिर वो हवाई जहाज कहीं गायब हो जाता है। इसके बाद में रेस्क्यू टीम भी भेजी जाती है, लेकिन जो रेस्क्यू टीम भेजी गई थी उनकी भी कोई जानकारी नहीं रहती है और रेस्क्यू टीम ही गायब हो जाती है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में विभिन्न वैज्ञानिक शोधों में कई तरह की बातें सामने आई हैं, जिसमें से 2 तथ्य काफी तर्कसंगत लगते हैं। पहला, जिसमें बताया गया है कि समुद्री क्षेत्र के इस बड़े हिस्से में मीथेन गैस का भंडार है, जिसके कारण पानी के अधिक बुलबुले उठते हैं और उनकी वजह से आए हुए उफान जहाजों को डुबाने के लिए काफी है। इसके अलावा एक दूसरी धारणा यह है कि इस क्षेत्र के अंदर एक अत्यधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, जिसके कारण लोहे से बनी वस्तुएं यहाँ काम करना बंद कर देती हैं, जिससे विमान अपना रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल
वास्तव में एंशिएंट कहानियों में वर्णित एक खोया हुआ शहर एटलांटिस का स्थान भी हो सकता है। जब एटलांटिस नष्ट हुआ होगा तो यह समुद्र के बहुत नीचे तक डूब गया होगा और एटलांटिस के टूटे हुए मंदिर समुद्र के विशाल पानी को अटलांटिस में पाए जाने वाले एटलांटियन फायर क्रिस्टल, जो कि जबरदस्त शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं, की वजह से पानी को उथल पुथल करते हैं और लोगों का मानना है कि वो आज भी मौजूद हैं। कुछ का मानना है कि वहाँ एक ब्लैक होल हो सकता है जो उस क्षेत्र से यात्रा करने वाले जहाज़ों और विमानों को गायब कर देता है। यानी बरमूडा क्षेत्र के आकाश या पानी में एक ब्लैक होल है जो चीज़ों को अवशोषित करता है और शायद इसे ब्रह्मांड के दूसरे आयाम या क्षेत्र में पहुंचाता है। हालांकि इस पर विश्वास करना कठिन है क्योंकि एक ब्लैक होल अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खाएगा और इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से कुछ भी नहीं बच पाएगा। जानकारों की माने तो बरमूडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। ये क्षेत्र धरती पर एक ब्लैक होल की तरह है और ये ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो बरमूडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं जिसके चलते वो एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाने का जरिया बन जाता है। टाइम जोन को ऐसे समझा जा सकता है जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं और अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप महाभारत के दौर में चले जाएं और कौरव पांडवों की लड़ाई चल रही हो, वहां पर आप मौजूद हो, या फिर कुछ उस तरह जैसा हिंदी फिल्म लव स्टोरी 2050 में हुआ, जहां हीरोइन की मौत के बाद हीरो टाइम मशीन का यूज करता है और 2050 में पहुंच जाता है। यानी पलक झपकते ही कई सालों का सफर तय कर लिया जाता है। और अगर आप टाइम मशीन के बारे में जानना चाहते हैं तो टाइम मशीन से संबंधित मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। तो बरमूडा ट्रायंगल को टाइम जोन में जाने का जरिया भी माना जाता है। यानी बरमूडा ट्रायंगल एक रहस्यमयी टाइम मशीन की तरह काम करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं। यानी बरमूडा ट्रायंगल धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर बसे हुए एलियनों के लिए एक पोर्टल है। इस थ्योरी को और समझने के लिए कुछ वैज्ञानिक तथ्य जानने बहुत जरूरी है जो सालों की तहकीकात के बाद सामने आए। साल में 25 बार ऐसा होता है जब बरमूडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील का हो जाता है। यानी 15,000 वर्ग मील से घटकर सिर्फ 2.5 मील। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कंडीशन सिर्फ 28 मिनट तक के लिए ही बनी रहती है। और इस वक्त जो भी विमान या जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है, भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उसे अपनी ओर खींच लेती हैं। इस दौरान बरमूडा ट्रायंगल टाइम जोन के पहले मुहाने की तरह काम करता है। दूसरा मुहाना धरती से लाखों या करोड़ों किलोमीटर दूर होता है। यानी एक बार जो चीज बरमूडा ट्रायंगल में गई वो दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती है। इसी सिद्धांत को एलियन भी धरती पर आने के लिए अपनाते हैं। दूर अंतरिक्ष में टाइम जोन के एक मुहाने से एलियन भीतर दाखिल होते हैं और पलक झपकते ही टाइम जोन का आकार बढ़ता है और वो उसके दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। यही दूसरा छोर है बरमूडा ट्रायंगल। यही वजह है कि बरमूडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द एलियन देखे जाने की घटनाएं सबसे अधिक सामने आती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि टाइम जोन पर रिसर्च के लिए इसी हिस्से में अमेरिका की एक बहुत सीक्रेट लेबोरेटरी है और वहां पर एरिया 51 की तरह ही एलियन से जुड़ी रिसर्च भी की जाती है। अगर आप एरिया 51 के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके एरिया 51 से संबंधित मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो आपका बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।